गुरप्रीत सिंह और आज की वीडियो है इंटरव्यू के क्वेश्चंस के ऊपर। जो मैंने लास्ट इंटरव्यू बनाई थी क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो बनाई थी वो थी कि आपके यूएसए के जो क्वेश्चन है वहाँ पे आपको जो आगे की स्टडी करने जा रहे हो उसके रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो अभी ये है कि आपने प्रीवियस क्या स्टडी की हुई है, लास्ट स्टडी के आपके क्वेश्चंस हैं। तो फाइनेंस की इसके बाद मैं बनाऊंगा ब्रीफली। तो ये एक पहला स्टेप है कि जिसके रिलेटेड वो क्वेश्चंस पूछते हैं। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहला क्वेश्चन आ गया, व्हाट वाज योर लास्ट स्टडी। ठीक है, ये पूछते हैं। नॉर्मल वो क्या करते हैं, एसी से ही स्टार्ट कर लेते हैं। जब आप I-20 दे देते हो उन्हें तो उनके पास I-20 है। I-20 पे वो देख लेते हैं, आपका सब्जेक्ट सारा कुछ देख लेते हैं, आपका कॉलेज भी देख लेते हैं। I-20 की मैं वीडियो बनाऊंगा, ब्रीफली उसको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि I-20 और DS से ही आपके क्वेश्चंस निकलते हैं। कैसे निकलते हैं वो मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो में व्हाट वाज योर लास्ट स्टडी, लास्ट स्टडी में आपने कभी भी ऐसा नहीं करना कि आपने स्कूल का नाम बता दिया और अपने सब्जेक्ट आपका जो भी स्ट्रीम थी आपने उसके बारे में बता दिया। उसे प्रॉपर नॉलेज दो। ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ कि उसके माइंड में ना अपनी स्टडी की, अपने क्वेश्चन की इमेज बना दो। जो भी आप उस क्वेश्चन का आंसर दोगे, ठीक है, उसके माइंड में पूरा पता चलना चाहिए कि हाँ ये चीज़ इसने मुझे बताई है। ठीक है, तो प्रॉपर आंसर दो, शॉर्ट आंसर मत दो। ठीक है, क्योंकि हमने जो उससे डिस्कस होनी है 7 या 8 क्वेश्चंस के ऊपर ऑफिसर से, तो वो उसमें से 2 या 3 क्वेश्चंस ही रहेंगे आपके जिनके आपने बड़े आंसर देने हैं। वो कौन से हैं? एक तो ये लास्ट स्टडी वाला हो गया, व्हाई दिस यूनिवर्सिटी वाला हो गया, या फिर व्हाई दिस कोर्स वाला, और थर्ड हो गया कौन आपको स्पॉन्सर कर रहा है। यही है आपके बड़े आंसर। बाकी सारे के सारे छोटे छोटे आंसर्स ही हैं। वो पहले आपको बोलेगा गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून जो भी रहेगा, दिस यूनिवर्सिटी, ठीक है, आप बोलोगे यस। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे वो तो, ठीक है। लेकिन ये 2-3-4 क्वेश्चन हैं जो बड़े होंगे और इन चारों की हेल्प से ही आप उसे अपनी बात रख पाओगे और अपने बारे में बता पाओगे। इन चारों के बेसिस पे ही आपको वो वीज़ा देता है। तो ठीक है, इसमें सिंपल है, व्हाट वाज योर लास्ट स्टडी। 4 चीजें बतानी है अपने बारे में। 4 चीजें क्या, आपका लास्ट क्या स्ट्रीम थी, कौन सा स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूट था, ठीक है, और कितनी आपकी परसेंटेज थी और कितने आपके कौन से ईयर में थी। ठीक है, ये चारों चीज, अपने स्कूल का नाम, परसेंटेज, ईयर एंड स्ट्रीम। ठीक है, अपने वर्ड्स के अकॉर्डिंग आप इसे बना सकते हो। तो वो आगे आपसे क्वेश्चन ही फिर करेगा कि आपका कितनी परसेंटेज थी या GPA क्या थी, या जो भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे वो नहीं करेगा। ठीक है, और ना ही ऑफिसर इरिटेट होगा कि इसने मुझे आधा क्वेश्चन सुनाया और उसके बाद मैं फिर 2 क्वेश्चन बना रहा हूँ उसके ऊपर, समझ रहे हो। और इसके बाद यू हैव एक्सपीरियंस। ठीक है, कि जब आपने बता दिया कि मैंने अपनी लास्ट स्टडी 2019 में डन की या मैं 20 में डन की, तो उसके बाद अब भी 22 चल रहा है, तो क्या किया, फिर उसका ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन आ जाएगा, यू हैव एक्सपीरियंस। तो डेफिनेटली आपके पास गैप को जस्टिफाई करने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। जेकर आपकी रीसेंट स्टडी है, 6 मंथ का ही गैप है, तो वो नहीं पूछेगा। जे 6 मंथ से ज़्यादा का गैप है तो आपको एक्सपीरियंस चाहिए। आप कोई भी काम करो उसको काउंट करो। ठीक है, कोई भी काम करते हो, ऑनलाइन करते हो, ऑफलाइन करते हो, उसे अपना एक्सपीरियंस रिप्रेजेंट करो और उसी एक्सपीरियंस को DS में भी रिप्रेजेंट करो, क्योंकि उसके पास DS होगा और DS में आपका फ्रंट ऑफ आपका जो भी एक्सपीरियंस है उसके पास रहेगा। DS के बारे में एंड I-20 के बारे में मैं बताऊंगा कि ऑन द स्पॉट क्या उसके पास खुला रहता है ऑफिसर के बाद, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। योर फेवरेट सब्जेक्ट, ये जेकर पूछ लिया ना उसने, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि इससे ही आपकी सारी की सारी आगे इंटरव्यू जो भी होगी वो डिपेंड करेगी। ये कर जेकर वो क्वेश्चन आपसे पहले पूछ लेते हैं, योर फेवरेट सब्जेक्ट। जेकर आप बता देते हो कि लास्ट स्टडी में मेरा ये फेवरेट सब्जेक्ट था, तो अब भी आपने जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज लिया है USA में, वो इस सब्जेक्ट्स के मैच करती है कि नहीं करती उसकी स्टडी। ठीक है, तो इन फ्यूचर क्या आपके गोल्स हैं, ठीक है, फ्यूचर में क्या करोगे,
वो आपकी स्टडी से मैच करता है कि नहीं करता है, ये चीज़ें फिर वो मैटर करेगी। एक क्वेश्चन आपके 3 आंसर बताएगा और वो आपको इस जाल में फंसा सकता है कि आपके फेवरेट सब्जेक्ट से लेके यूनिवर्सिटी के आंसर जो भी होंगे उसमें वो ये फेवरेट सब्जेक्ट दिखना चाहिए, ठीक है, इसके हिंट होने चाहिए। अगर वो बोलता है कि फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, उसमें भी ये फेवरेट सब्जेक्ट्स के हिंट दिखने चाहिए, ठीक है, ये चीज़ होगी। यू डिड एनी एक्सपेरिमेंट और प्रोजेक्ट, सम कुछ फील्ड्स होती हैं जैसे कंप्यूटर साइंस की हो गई, ठीक है, उसके बाद हो गई इलेक्ट्रॉनिक्स की हो गई, मैकेनिकल की हो गई, ठीक है, इस तरीके की कुछ फील्ड्स हैं, या फिर रोबोटिक्स की हो गई जो यहाँ पे बच्चे स्टडी करते हैं। तो उनके केसेस में क्या रहता है, जेकर उन्होंने बैचलर की है, ठीक है, या मास्टर की है, तो इस केसेस में ज़्यादातर रहता है कि आपने कोई एक्सपेरिमेंट या प्रोजेक्ट किया यहाँ पे इंडिया में, ठीक है, तो मोस्टली क्या करते हैं यूनिवर्सिटीज़ वाले एंड कॉलेजेस वाले प्रोजेक्ट देते हैं, 6 मंथ का होता है बैचलर्स के लिए और दूसरे जो मास्टर्स के लिए, यहाँ पे जो मास्टर करते हैं तो उनके लिए प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपने कोई लास्ट टाइम प्रोजेक्ट डन किया है जो प्रैक्टिकली हो, ठीक है, फिजिकली एग्जिस्ट करता हो, जहाँ फिर कुछ सॉफ्टवेयर हो, ठीक है, जहाँ पे कोई वेबसाइट हो जो ऑनलाइन हो आपकी फील्ड के रिलेटेड, ठीक है, तो वो देख सकते हैं, ठीक है, उसके कुछ ना कुछ आपके पास होना चाहिए। डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऑनलाइन है तो आप उसको वेबसाइट का लिंक बता सकते हो। डीएस में भी आप इसे मेंशन कर सकते हो। डीएस में एक बॉक्स आता है कि आप अपने काम के रिलेटेड और इंफॉर्मेशन देने जाते हो वेबसाइट के थ्रू, तो वो आप मेंशन कर दो, ठीक है, तो वो वहाँ से डायरेक्ट लिंक को ओपन करके देख सकता है। क्वेश्चन ये है कि व्हाई नॉट स्टडी इन इंडिया और अदर कंट्री, तो ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, इसका आंसर भी आपको जेकर एक चीज और बताता हूँ इससे पहले कि आपने अभी एंटर किया, ऑफिसर के सामने हो, ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है व्हाई यूएसए, तो आप सिंपल बता दो कि हाँ मैं यूएसए जा रहा हूँ अपनी हायर स्टडी के लिए इस यूनिवर्सिटी में, ठीक है, तो ये आंसर निकल गया। अभी उसने पूछ लिया कि यूनिवर्सिटी का, आपसे पहला क्वेश्चन यूनिवर्सिटी का या कोर्स का या कोई और, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन के बाद उसने पूछ लिया कि व्हाई यूएसए, तब भी आपने ये आंसर नहीं देना है, तभी आपने आंसर जो देना है कि यूएसए में ये यूनिवर्सिटी में आपको क्या बेनिफिट है, ठीक है, अदर कंट्रीज के रिलेटेड आपको क्या बेनिफिट है, इंडिया से अलग आपको क्या बेनिफिट है। तो इसका आंसर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कि व्हाई नॉट स्टडी इन इंडिया। पहले तो इंडिया है आपकी कंट्री या कोई भी और कंट्री है, तो आप अपनी कंट्री के एजुकेशन सिस्टम को बुरा नहीं बोलोगे, ये नहीं कहोगे कि वहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज कम है या फिर ये चीज़ें हैं। ये आपने सिंपल आंसर देना है कि नो डाउट इंडिया में भी वेल सेटल्ड स्टडी करवा रहे हैं, अच्छी करवा रहे हैं, और बट क्या इशू है कि वहाँ पे यूएसए में मुझे ये कोर्स इसलिए मिल रहा है कि वो रिसर्च डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर उनका कोई ये प्रोफेसर है जो इस टॉपिक को आगे तक लेके जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा उसने इसमें कोई काम किया है या एक्सपीरियंस है और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा है, तो मुझे यहाँ पे नहीं मिली, इस तरीके के आंसर देने। तो जब अदर कंट्रीज का वर्ड वो बोलता है कि अदर कंट्रीज लाइक यूके, यूएसए, है ना, तब भी क्या आपने आंसर देना है उस केस में कि आपकी यूनिवर्सिटी है जो उसका रैंक क्या है, यूनिवर्सिटी का रैंक, ठीक है, क्योंकि रैंकिंग इंटरनेशनल होती है, तो यूएसए के ऑपोजिट जो भी दूसरी कंट्रीज हो गई, कनाडा, यूके, ठीक है, तो आप बता सकते हो कि मेरी यूनिवर्सिटी का रैंक अच्छा है इंटरनेशनली, तो वो ऑटोमेटिकली दूसरी कंट्री से अच्छी हो गई, ठीक है, ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। तो नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊंगा कि I-20 एंड DS को कंपेयर करके वो क्या उसके सामने होता है ऑन दी स्पॉट, यूएसए ऑफिसर के सामने इंटरव्यू के टाइम। तो इसके बाद होपफुली जो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।